ना, नहीं होगा, देख लीजिएगा माँ जी। नहीं कच्ची पक्की रोटी आरुषि ने खिलाया तो कहिएगा। घमंड में चूर होते हुए कीर्ति अपनी सासू माँ भावना जी से कहती है, जिसे सुनकर भावना जी कहती है, थोड़ा सब्र कर ले बहू, बड़ी बहू, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि छोटी बहू सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी या नहीं। पर मुझे पूरा यकीन है छोटी बहू पर रसोई में भी उतनी ही निपुण होगी जितना वो अपने कामों में है। ठीक है माँ जी, देखते हैं ये हंटर वाली रोटी बेलन में कितनी निपुण है। कटाक्ष करते हुए कीर्ति भावना जी के सवालों का जवाब देती है। इधर आरुषि रसोई में सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। जीवन में पहली बार आरुषि कुछ बनाने जा रही थी और वो भी एक चैलेंज के अंतर्गत। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे और कैसे करे। मदद के लिए वो किसी को भी कह नहीं सकती थी। ऐसे में उसे यूट्यूब की याद आई। उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और सरसों के साग और मक्की की रोटी की रेसिपी टाइप की और उसके अनुरूप तैयारी करने लगी। जब तक आरुषि की रसोई में सरसों का साग और मक्के की रोटी बन रही है, तब तक हम आरुषि और उसके परिवार के बारे में जान लेते हैं और ये कैसा चैलेंज था जिसमें उसे एक समय सीमा के अंदर खाना तैयार करने की चुनौती थी। तो आइए जानते हैं आरुषि की कहानी। आरुषि सूद परिवार की छोटी बहू, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। पेशे से वो एक पुलिस अधिकारी थी। अपने जीवन में वो डंडा तो खूब चलाई, पर कभी बेलन चलाने की नौबत नहीं आई। पर आज बड़ी जेठानी के चैलेंज को बड़े हिम्मत के साथ स्वीकार कर लिया। वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत सही कर डाली। बात सिर्फ इतनी सी थी, कीर्ति ने हंसी मजाक में आरुषि से इतना कह दिया, देवरानी जी, जीवन में सिर्फ डंडा ही चलाना आता है या फिर बेलन भी? डंडा से पेट नहीं भरता देवरानी जी, जीवन जीने के लिए बेलन भी चलाना पड़ता है। बस फिर क्या था, आरुषि ने ना आओ देखा न ताओ और कर लिया स्वीकार जेठानी जी का चैलेंज स्वीकार। सरसों का साग और मक्के की रोटी सूद परिवार का सबसे फेवरेट खाना, जिसमें कीर्ति माहिर थी। उसके जैसा सरसों का साग पूरे सूद खानदान में कोई नहीं बनाता था। और इसी बात का घमंड था कीर्ति को, और बस उसी के घमंड पर अपना हंटर चलाने उतर चुकी थी आरुषि। खैर, चलते हैं रसोई के अंदर, जहाँ पूरे लगन और मेहनत के साथ आरुषि सरसों के साग में खुद को झोंक दिया था। पसीने से लथपथ आरुषि कभी यूट्यूब देखती तो कभी अपने खाने को। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसका खाना बनकर तैयार हो गया था। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार करके आरुषि ने उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। सब बड़े जोश के साथ हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ गए। सबसे ज़्यादा बेसब्र तो कीर्ति थी। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी, ये सोचकर कि उसके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता था उस घर में। इसलिए कटाक्ष पर कटाक्ष किए जा रही थी। शुद्ध घी और लहसुन के तड़के की महक से सबके मुंह से पानी टपक रहे थे। इतने में आरुषि के ससुर जी कैलाश जी कहते हैं, बहू जल्दी थाली पड़ोसी की, यह खुशबू से ही पेट भर देगी। आज देखो तो सही में मेरी हंटर वाली बहू के हाथों में कौन सा जादू है। जी पापा जी कहकर आरुषि खाना परोसती है और सब खाना खाना शुरू करते हैं। खाने का पहला निवाला खाकर ही सब वाह वाह करने लगे थे। क्या खाना बनाया बहू ने, वाह, जुग जुग जियो पुत्र, कहकर कैलाश जी आरुषि के हाथों में 2000 की नोट रख देते हैं। कैलाश जी की बात सुनकर भावना जी भी कहती है,
वाकई में छोटी बहू बहुत अच्छी बनी है। फिर कीर्ति की तरफ देखकर भावना जी कहती है, मैंने कहा था ना बड़ी बहू, छोटी बहू कर लेगी। देखा, आज छोटी बहू ने बाजी मार ही ली। हाँ माँ जी, हंटर वाली के हंटर और बेलन दोनों में बड़ी ताकत है, मानना पड़ेगा। कीर्ति की यह बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।